हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नर्सेज टेक ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपने क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के 12th सेशन में आज हम लोग कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में भी कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक पेन। उस पर्सन को क्या है, क्रोनिक पेन है। हु हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, उसको ओपियोइड मेडिसिन। ओपियोइड क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर्स होते हैं। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज असेंशियल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ओपियोइड। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स आपको देखना है, मॉनिटर करना है, जिससे पता चले कि पेशेंट का जो है ओपियोइड के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है बच्चों। तो ऑप्शन है अपने पास, मॉनिटरिंग फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, providing opioid as on as needed, administered opioid doses only when requested, increasing the opioid dose as needed। ऑप्शन में कह रहा है कि पर्सन को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए मॉनिटर करना है। दूसरा, ओपियोइड जब जरूरत हो उसके अनुसार देना है। तीसरा, यानी जब पेन हो जब देना है, ये कह रहा है। तीसरा, एडमिनिस्टर जब रिक्वेस्ट, यानी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दो, मुझे पेन हो रहा है, तब उसको देना है। या फिर इंक्रीजिंग द ओपियोइड डोजेज एज नीडेड, अगर पेन नहीं कम हो रहा है तो इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए डोज। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों सिनेरियो में पढ़ करके हमको 3 ऑप्शन हटाने हैं इसके अंदर। तो वो 3 ऑप्शन कैसे कैसे हटेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ए इज द राइट आंसर। अब ये राइट आंसर क्यों है तो ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज साइड इफेक्ट। यस बच्चों, साइड इफेक्ट तो होता है ओपियोइड्स का, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल ओपियोइड हो। नेचुरल की बात करें हम लोग, सिंथेटिक की बात करें जैसे ट्रामाडोल, फेंटेनिल वगैरह सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल की बात करें जैसे ओपियोइड्स आते हैं नेचुरल के अंदर, बात करें जैसे कोडीन आता है, इसके अलावा मॉर्फिन सल्फेट आता है जो एमआई पेन वगैरह के अंदर हम लोग देते हैं। तो वो जब भी दिए जाएंगे पर्सन को साइड इफेक्ट होगा, क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इसको मॉनिटर किया जाना सबसे ज़्यादा जरूरी। तो इसके ज़्यादा उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। यस, तो वो भी देखते हैं, बट ज़्यादा इमरजेंसी किस में होती है? रेस्पिरेटरी के अंदर। तो इसको मॉनिटर किया जाना जरूरी है। दूसरा, प्रोवाइड ओपियोइड एज नीड बेसिस। तो नीड बेसिस पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेन होगा तो दिया जाता है, लेकिन नीड के बेसिस पे नीड कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? सेकंड, एडमिनिस्टर ओपियोइड डोजेज ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड, ये भी नहीं होगा। और इंक्रीजिंग द ओपियोइड डोज एज नीडेड, यानी पेन होगा जब देना है, ऐसा नहीं, इंक्रीज नहीं करना डोज, क्योंकि ये काम किसका है? फिजिशियन का काम करना है डोज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, नर्स का ये वर्क नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन अपने पास कम हो जाते हैं। आइए रेशनल देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यस डिप्रेशन। मॉनिटरिंग फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एसेंशियल क्यों, ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट का ये पोटेंशियल साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओपियोइड शुड बी एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल एंड बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स पेन लेवल, नॉट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अनुसार नहीं देना है, जैसा शेड्यूल जैसा प्रिस्क्राइब किया है वैसा ही देना है। अगला, इंक्रीजिंग द, और मैंने बताया इंक्रीज करना किसका काम नहीं है? फिजिशियन का काम है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है, एक नर्स का काम नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब। यस बच्चों, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, चैनल में है, आप लोग सर्च करिए रेस्पिरेटरी एमएसएन, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और या फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ए नर्स इज केयरिंग ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है उसको। विच फाइंडिंग शुड द नर्स कंसिडर मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ न्यूमोथोरेक्स। इनमें से कौन सी फाइंडिंग को देख करके नर्स को लगेगा कि उस पर्सन को न्यूमोथोरेक्स हो गया है? यस बच्चों, क्वेश्चन को पहचानिए, सिनेरियो को पहचानो। चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग को देख करके नर्स को पता लगेगा कि उस पर्सन को न्यूमोथोरेक्स हो गया है? यस बच्चों, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? यस, ये लंग्स हो गया, लंग्स के चारों तरफ ये क्या हो गया? प्लूरा। यस और नो, इसके बीच में क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे 5 से 15 ml फ्लूइड इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे लंग की पेरेन्काइमा में इंजरी हो जाए तो क्या होगा? एयर जाकर के प्लूरल स्पेस के अंदर जमा होने लग जाएगी और लंग्स क्या होने लग जाएंगे? कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, रेस्पिरेटरी एमएसएन वाले प्लेलिस्ट आप लोग सर्च कीजिए,
चैनल पे जाइए, नर्सेस टेक ऑनलाइन सर्च कीजिए, रेस्पिरेटरी एमएसएन सर्च कीजिए, हर एक डिजीज मैंने वहां पे डिटेल से समझा रखी है, आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। यस, तो कैसे पता लगेगा कि उसको न्यूमोथोरेक्स हो गया है? तो अगर आप पहले चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तभी तो ये चीजें समझ में आएगी, तो वो आप लोग जाकर के वीडियो जरूर देखना। अब इसमें क्या रेशनल है वो समझ लेते हैं। यस, पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस जेंटल बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें 3 चैम्बर होते हैं, कलेक्शन चैम्बर, वाटर सील चैम्बर और प्रेशर चैम्बर। तो प्रेशर चैम्बर में कंटिन्यूअस बबलिंग होना जरूरी है। यस, ध्यान रखना बच्चों, प्रेशर चैम्बर में कंटिन्यूअस बबलिंग होना जरूरी है, लेकिन वाटर सील चैम्बर में अगर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ लीकेज। लीकेज का इंडिकेशन होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट वाले सेशन में आप लोग जाकर के देख लेना बच्चों। दूसरा, तो इससे पता नहीं लगेगा कि वहां पे न्यूमोथोरेक्स हुआ या नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब। यस, ये राइट आंसर है बच्चों, समझेंगे आगे ये राइट आंसर क्यों है। तीसरा, टाइडलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। टाइडलिंग का मतलब होता है जब पर्सन सांस लेगा तो लेवल वाटर सील चैम्बर का ऊपर जाएगा और जब सांस छोड़ेगा तो लेवल नीचे जाएगा। ऐसा लगातार होता रहता है, इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं टाइडलिंग। यानी जिस पर्सन को चेस्ट ट्यूब लगाया उसने ब्रीथ इन लिया तो इसका लेवल ऊपर गया, ब्रीथ छोड़ा तो लेवल नीचे, और ये लगातार चलता रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइडलिंग। तो ये प्रोसेस जो डियर नॉर्मल प्रोसेस है, ये क्या है, नॉर्मल। तो इससे भी न्यूमोथोरेक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। अगला पॉइंट, ए सडन इंक्रीज इन द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो इसका मतलब होता है, यस, इसका मतलब होता है कि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड है, ना कि न्यूमोथोरेक्स है। तो न्यूमोथोरेक्स का पता किससे पड़ेगा, डिक्रीज ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब से ड्रेनेज आ रहा है, वो अचानक से कम हो जाए, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, लीकेज हो गया। किसके अंदर, सॉरी, लीकेज कहाँ पे हुआ, लंग्स के अंदर। जैसे मैंने बताया ये लंग्स हो गया आपका, लंग्स के चारों तरफ ये क्या हो गई, प्लूरल। तो यहाँ पे अगर लीकेज हो जाएगा, लंग्स की पेरेन्काइमा फट जाएगी, तो उसी को तो न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो एयर यहाँ पे प्लूरल स्पेस में एयर आना स्टार्ट होगी, और एयर आएगी तो लंग कंप्रेस होते जाएंगे और फ्लूइड यहीं पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब डिक्रीज ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब अगर ऐसा दिखाई देता है बच्चों, तो वहां पे उसको क्या हो जाएगा, यस और नो, क्या होगा, पता लग जाएगा कि उसको न्यूमोथोरेक्स हुआ है। तो ये फाइंडिंग देख करके नर्स कह सकती है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है। आइए रेशनल भी पढ़ लेते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अपना एक ऐप लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में फ्री कंटेंट है, पहले उनको यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का जो केवल चार्ज है, ओनली उसका जो चार्ज है, इट इज 999 फॉर 1 ईयर। 1 साल तक 999 चार्ज है केवल, और उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, हर सब्जेक्ट के सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए हुए पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, काफ़ी सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी मिलेंगे। आप जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए, फ्री वीडियोज अटेंड कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को, इसको ऐप को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और फिर आप लोग जो है आनंद लीजिए आगे की स्टडी का। कंटिन्यूअस 1 साल का सब्सक्रिप्शन, केवल और केवल चार्ज कितना है बच्चों, 999 रुपये, केवल 1000 रुपये इसका चार्ज रखा हमने। तो जाकर के अभी डाउनलोड कर लीजिए विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को, और कोई भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं 9950 755 186 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं। यस, नंबर नोट कर लीजिएगा, इसको सेव कर लो, नंबर विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से। अब बात करते हैं रेशनल। तो रेशनल हमने अभी बताया, डिक्रीज ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब। यस बच्चों, और ऑलरेडी रेशनल में बता चुका हूं इस क्वेश्चन का। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यस, थर्ड क्वेश्चन, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद क्रॉनिक लीवर डिजीज। यस बच्चों, किसकी केयर कर रही है एक नर्स, एक पेशेंट की केयर कर रही है। सिनेरियो क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, क्रॉनिक लीवर डिजीज हो रखा है, यानी लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्रॉनिक वाला, ठीक है।
क्रोनिक हेपेटाइटिस हो रहा है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है बच्चों? 28 जुलाई को आता है। 2-3 क्वेश्चन और बता दिए। अब ध्यान रखना, नर्स केयर कर रही है किसका? क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट का। विच डायरेटरी रिकमेंडेशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज टू सपोर्ट लीवर फंक्शन? उस पर्सन के लीवर फंक्शन नॉर्मल रहे, नॉर्मली काम करे या सपोर्ट करे उसको, उसके लिए नर्स को कौन सा डाइटरी रिकमेंडेशन सोचना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? तो ध्यान रखना, जब भी पर्सन को क्रोनिक लीवर डिजीज होगी बच्चों, लीवर डिजीज होगी लाइक लीवर सिरोसिस, तो पर्सन को क्या करते हैं? नील पर ओरली रखते हैं। नील पर ओरली रखते हैं, यानी ओरली काफ़ी कम या बहुत कम या नहीं देते हैं, जनरली आईवी रूट से ही दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये डाइट जो है हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट की कंडीशन के अनुसार वहाँ पे रखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लोग पढ़ेंगे लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस पढ़ेंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। उसमें क्या होता है? चूंकि लीवर ऑर्गन होता है जिसके अंदर आपका पोर्टल सिस्टम, यस और नो, पोर्टल सिस्टम का पूरा ब्लड, यस और नो, ये वाली आपकी सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये इंफीरियर मेजेंट्रिक, ये स्प्लीनिक आर्टरी यानी गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सभी ब्लड लेके आती है स्टमक से, स्प्लीन से ब्लड लाती है। ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड लाती है कहाँ पे? लीवर तक। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये पूरा ब्लड आकर के जाता है आपका कहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म का काम होता है बच्चों। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो ये सर्कुलेशन नहीं जा पाएगा, जिस वजह से पर्सन के एब्डोमिनल में एसाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एसाइटिस। क्या हो जाएगा? एसाइटिस मतलब फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी। और एसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखना, सोडियम को लो देना पड़ेगा, यानी लो सोडियम डाइट उस पर्सन को देनी रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, लीवर सिरोसिस के पेशेंट को, क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट को कैसी डाइट देंगे? लो सोडियम डाइट, क्योंकि अगर हाई सोडियम होगा तो और ज़्यादा एसाइटिस होगा, यानी एसाइटिस को कम करने के लिए लो सोडियम डाइट अपन यहाँ पे देंगे बच्चों। तो चलिए इसका रैशनल देख लेते हैं। राइट आंसर इज लो सोडियम। पेशेंट विद क्रोनिक लीवर डिजीज मोस्टली डेवलप एसाइटिस and low sodium diet is crucial to manage fluid retention and prevent further complication। तो लो सोडियम डाइट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, फर्दर एसाइटिस को जो है प्रिवेंट कर सकती है। वाइल डाइटरी रिकमेंडेशन है वो डिपेंड करते हैं किस पे? कि कौन सी स्टेज का डिजीज है और स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है, क्या वो सिरोसिस ऑफ लीवर है, क्या वो हेपेटाइटिस है, वो देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डाइट देते हैं, जबकि लो सोडियम डाइट जो है जनरली रिकमेंड की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और सबसे लास्ट में अपना जो टेलीग्राम चैनल है नर्सेस टेक ऑनलाइन के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाता हूँ उनके पीडीएफ नोट्स और काफ़ी सारे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू की पीडीएफ और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जाइए टेलीग्राम के ऊपर, इस चैनल को सर्च करिए, नर्सेस टेक ऑनलाइन को सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर जा करके भी आप इस चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।